जागते रहो। प्रश्न पूछते हो बुद्धत्व घटा, ये कैसे ज्ञात होगा? कैसे भान होगा कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व घटा, तुम्हारे भीतर वो प्रज्ञा का फूल खिला, तुम जागृत हुए। कोई दूसरा तुम्हें बताए भी तो उसका क्या लाभ? ये वैसा ही नहीं हो गया जैसा तुमने देखा मुंबई में एक लाल कपड़े वाली औरत को महामंडलेश्वर की उपाधि पैसों में मिल गई। फिर तो तुम भी किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जो तुमसे कुछ पैसे ले, चंदा ले और तुम्हें बुद्धत्व की डिग्री दे दे, जैसे तुम्हारे महात्मा करते हैं। दीक्षा के पैसे लेते हैं, दीक्षा ले और ये वाली दीक्षा दे दी, ब्राह्मण बना दिया, किसी को गुरु बना दिया, किसी ने किसी को महामंडलेश्वर बना दिया। ये मूर्खता की बातें हैं। बुद्धत्व घटा या नहीं घटा, इसका प्रमाण केवल तुम हो, केवल तुम्हारे पास है। याद करो, जब तुम बच्चे थे, तुम कभी 10-12 वर्ष के हुए और अचानक तुम्हारे सिर में दर्द हुआ, तो तुम्हें किसी ने बताया था कि सिर दर्द कैसे होता है, तुम्हें कैसा कैसा फील होगा, या अचानक ही तुमने कह दिया कि आज सिर दर्द हो रहा है? याद आया? अच्छा, अब उसके बाद की स्थिति याद करो। जब सिर दर्द ठीक हो गया तो तुम्हें किसी ने बताया सिर दर्द ठीक हो गया, या कोई तुमने मशीन लगा के देखी? जब हुआ तो भी तुम्हें भान हुआ, जब ठीक हुआ तो भी तुम्हें भान हुआ। तुम्हारे पैर में कांटा गड़ता है तो भी तुम्हें ही भान होता है, और तुम्हारे पैर से कांटा निकल जाता है, वो पीड़ा समाप्त हो जाती है तो भी तुम्हें ही भान हो जाता है। बुद्धत्व घटा या नहीं घटा, इसके प्रमाण केवल तुम होगे। तुम्हारी दौड़ें समाप्त हुई, या अभी भी तुम भ्रम पाले हुए हो कि मरने के बाद तुम मुक्त होगे, मोक्ष जाओगे, स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ जाओगे? कोई विमान पर बैठे हुए तुम्हारे फरिश्ते आएंगे तुम्हें लेने। क्या ये सारी कल्पनाएं समाप्त हुई या नहीं हुई? अगर हो गई तो बुद्धत्व घट गया। अगर तुम यहीं जहां हो वहीं बैठे ही शांत हो गए तो बुद्धत्व घट गया। और अगर तुम्हें शांत होने के लिए मंदिर मस्जिद जाना पड़ रहा है, तीर्थ जाना पड़ रहा है, पहाड़ों पर जाना पड़ रहा है, गुफाओं में जाना पड़ रहा है, तो भी नहीं घटा। जैसे ही बुद्धत्व घटता है ना, तो तुम्हारे लिए सारी भूत की धारणाएं और सारी भविष्य की कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। तुम उसी क्षण पाते हो कि यहां एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। चाहे उसे आत्मा कहो, चाहे उसे परमात्मा कहो, चाहे उसे जीवन कहो, चाहे उसे आनंद कहो, चाहे उसे ईश्वर कहो, मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, कुछ भी कहो, यहां दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा ही कोई नहीं है तो दौड़ किसकी और किसके लिए? इसीलिए देखना, बुद्धों की मस्ती, बुद्धों की दौड़ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और यही कसौटी है बुद्धत्व की कि घटा या नहीं घटा। तुम स्वयं के मालिक बने या नहीं बने, तुमने स्वयं को पहचाना या नहीं पहचाना, स्वयं के भीतर तुम्हारे उद्घोष हुआ या नहीं हुआ। जिस दिन तुम जागोगे, जिस दिन तुम्हारी आंख खुलेगी, उस दिन तुम सबसे पहले स्वयं पे हंसोगे कि हुआ क्या मेरे साथ, मैं कर क्या रहा था आज तक। पागल बना, दूसरों की चौखटों पे माथे रगड़े जा रहा था। जिसको खोज रहा था वो तो मैं स्वयं हूं।
ये पहचान, ये प्रतिभिज्ञा, ये आनंद, ये उत्सव तुम्हारे भीतर घटेगा। बाहर कोई इसका प्रमाण तुम्हें नहीं देगा, और जो देगा वो भी झूठा धर्मगुरु होगा। सच्चा तो कहेगा स्वयं से पूछ लो, स्वयं अपनी शक्ल देख लो, स्वयं को पहचान लो। लेकिन तुम तो माहिर हो बाहर जाने में, तुम तो माहिर हो दूसरों को धोखा देने में, बुद्धों को धोखा देने में। आज तक कितने बुद्धों को तुमने धोखा दिया, स्वयं को नहीं पहचान पाए। कृष्ण को तुमने धोखा दिया, बुद्ध को दिया, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर सभी तो आए, और तुमने सभी की आंखों में धूल झोंकी, और वो चले गए और तुम बचे रहे। तुम कोई आज थोड़े ही जन्मे हो, नहीं, तुम बहुत पुराने हो। बुद्ध नया आता है, और बुद्ध नया आकर नया मर जाता है, लेकिन तुम शाश्वत हो, पुराने, बहुत पुराने। आता तो बुद्ध तुम्हारे सामने ही है, लेकिन वो यहां आकर अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है। कोलू के बैल के आंखों में जो साइडों में उन्होंने पट्टा बांधा होता है ना, जिससे उसे चारों तरफ नजर ना आए, वही पट्टा बंधा है तुम्हारे आंखों के चारों तरफ। जिस दिन उसे खोल दोगे उस दिन तुम्हें पूरा अस्तित्व नजर आ जाएगा। बुद्ध आते हैं अपने ज्ञान की गंगा में, स्वयं डूबते हैं, स्वयं डूब मरते हैं, स्वयं गोता लगाते हैं। लेकिन तुम उस गंगा से किनारे किनारे खड़े रहते हो, तुम उसमें स्वयं जाकर नहीं मरते, तुम बचे बचे रहते हो, और किताबों को रट लेते हो। उन्हीं किताबों से तुम संतुष्ट हो जाते हो। तुम डूबते ही नहीं उन बुद्धों की गंगा में जो तुम्हारे सामने से बहती रहती है। और जब तुम डूबते ही नहीं, मरते ही नहीं, तो कहां से बुद्धत्व प्राप्त होगा? और फिर तुम मुझसे पूछते हो बुद्धत्व घटा या नहीं घटा, इसका प्रमाण क्या है? डूब मरो किसी भी बुद्ध की गंगा में, प्रमाण तुम स्वयं हो जाओगे। लेकिन तुम तो केवल ईश्वर, खुदा, परमात्मा, इनकी बातों से संतुष्ट हो जाते हो। परमात्मा की बातें करके पाओगे भी क्या? तुम परमात्मा का जप तप क्यों करते हो? आरतियां, प्रार्थनाएं, नमाजें क्यों करते हो? केवल भिखारी बनने के लिए, मांगने के लिए कि परमात्मा से कुछ मांग ले। परमात्मा की बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा, कभी भी बुद्धत्व नहीं घटेगा। और परमात्मा मिल भी जाए तो भी कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तो केवल तुम्हारा परमात्मा होने में होगा। लाभ है तो केवल इसमें कि तुम उसके रंग में रंग जाओ। ऐसे तालमेल बैठा लो कि तुम बचो ही नहीं। अगर लाभ है तो इसमें कि तुम में और उसमें कोई भी भेद ना बचे। आखिर कागज पर लिखे परमात्मा का लाभ होगा भी क्या? शास्त्रों में लिखे परमात्मा का क्या लाभ? तुम्हें क्या लाभ है? जिन्होंने शास्त्र रट लिए उन्हें क्या लाभ हुआ? वो स्टेज पर बैठ जाते हैं, तुम्हें शास्त्र पढ़कर सुना देते हैं और तुमसे दान चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, अपने घर का खर्चा चला लेते हैं। इसके अलावा क्या लाभ हुआ उन्हें? शास्त्र रटकर, शास्त्र पढ़ लिख कर तुम पंडित हो जाते हो, लेकिन लाभ क्या? बल्कि पंडित बनकर एक मुसीबत और हो गई कि उसने मान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया है। इसी कारण वो जीवन भर उसको जान नहीं पाता। उसके मिटने में अड़चन आती है यही कि वो तो जाना हुआ है। वो जो संसारी अज्ञानी है
वो मानता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, उसका मिटना हो सकता है, लेकिन जाने हुए का, पंडित का, शास्त्र रटे हुए का मिटना नहीं हो सकता। तो बुद्धत्व तुम्हें जानना नहीं है। तुम्हें कोई जना भी देगा कि बुद्धत्व घट गया, तो वो भी झूठ होगा, बिल्कुल शास्त्र की तरह। जिस दिन घटेगा उस दिन स्वयं तुम्हारी बाहें ऊपर उठ जाएंगी कि हो गया, बस जो पाना था सो पा लिया, जो मिलना था सो मिल गया, अब कुछ भी पाना नहीं बचा, अब कुछ भी मिलना नहीं बचा, अब कोई भी दौड़ नहीं बची। बुद्ध सामने हो तो बचे बचे मत रहो, मर मिटो बुद्ध की गंगा में। बुद्ध सामने हो तो मिटने का सही समय है, उसकी गंगा में जाके डूब मरो। बुद्धों की आंखों में झूल झोंकते हो, वो झूल बुद्धों की आंखों में नहीं, तुमने अपने जीवन में ही झोंकी है। भूतकाल में भी तुम यही करते रहे, भविष्य में भी यही करते रहोगे, और आज भी यही कर रहे हो। तुम बातें सभी करते हो, ईश्वर है, परमात्मा है, खुदा है। ध्यान से देखना, आधी दुनिया मानती है ईश्वर है, और आधी दुनिया मानती है ईश्वर नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया एक तरीके से दिखती है। व्यवहार में तो किसी के कोई भेद नहीं, कपड़ों में भेद है। हिंदू के कपड़े अलग, मुसलमान के अलग, सिख के अलग, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी के अलग। लेकिन कृत्यों में कोई भेद नहीं, लेकिन व्यवहार में कोई भेद नहीं, लेकिन दौड़ सबकी एक जैसी, सबको दौड़ना है। हिंदू को स्वर्ग जाना है, मुसलमान को जन्नत। साधारणतः मेरे दृष्टि में जो लोग ईश्वर को ज्यादा नहीं मानते वो ज्यादा सरल होते हैं, विनम्र होते हैं। लेकिन जो मानते हैं कि वो धार्मिक है, जो मानते हैं ईश्वर है, वो लोग ज्यादा अभिमानी, ज्यादा उलझे हुए होते हैं। उन्हें इस जीवन की भी चिंता होती है, और उन्हें परलोक में स्वर्ग की, मोक्ष की, गोलोक, मुक्ति, वैकुंठ, इनकी भी चिंता होती है। उन्होंने यहां भी कोठी बनानी है, उन्होंने वहां भी कोठी बनानी है। बुद्धत्व घटा या नहीं घटा, इसका प्रमाण कोई नहीं हो सकता, केवल तुम। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया था, जो मैं कल था सो तुम आज हो, और जो मैं आज हूं वो तुम कल हो जाओगे। तो तुम्हारे और मेरे में कुछ भी तो भेद नहीं है। देखने में तो मैं बिल्कुल तुम जैसा हूं, हां तुम्हारे महात्मा तुमसे बिल्कुल अलग है। देखने में तुम पैंट कमीज पहनते हो, वो भगवा कपड़ा ओढ़े रहते हैं, तिलक, कंठी, मालाएं। व्यवहार में तुमसे भी निम्न है, लेकिन शक्ल सूरत में तुमसे सुंदर शक्ल बनाए रखते हैं। अगर तुम्हें बुद्धत्व चाहिए तो स्वयं उठो, स्वयं भीतर की गंगा में डूब मरो। बुद्धत्व एक क्षण में तुम्हारे सामने होगा, और तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा कि बुद्धत्व घटा या नहीं घटा। तुम स्वयं प्रमाण हो जाओगे। परमात्मा है ये कोई नहीं तुम्हें समझा पाएगा, ना दिखा पाएगा। जिस दिन बुद्धत्व घटेगा उस दिन तुम प्रमाण हो जाओगे। तुम स्वयं कहोगे कि मुझे देखो, परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। ये घटनाएं तुम्हारे भीतर घटेंगी, इसका बाहर कोई प्रमाण नहीं होगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।